मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से होकर समय के चक्र को पार करता हुआ सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है। इसे किसी संयोग की तरह मत देखना। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसा क्षण जिसे मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना है। अगर इस वक्त यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो कि यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश के हर शब्द में मेरे आशीर्वाद की शक्ति है। हर वाक्य में वह ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हर अगला शब्द तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारे मौन आंसू और तुम्हारे संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं जानती हूं कि कितनी बार तुम्हें अपमान सहना पड़ा, कितनी बार तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे मौन को मूर्खता कहा और तुम्हारी गहरी सोच को सिर्फ खोखले ख्याल बता दिया। तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तुम बस बड़े बड़े सपनों में जीते हो, जबकि हकीकत में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अलग मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा में सत्य की अग्नि है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। तुम वह इंसान हो जो अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। जब तुम्हारे सामने कोई गलत होता है तो तुम्हारा लहू खौल उठता है। तुम्हारी आत्मा विद्रोह करती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया ने इसे तुम्हारी कमजोरी कहा। उन्होंने सोचा कि तुम झुक जाओगे, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम अडिग खड़े रहे। तुमने अपने जीवन में बहुत तूफान झेले हैं। कितनी बार तुम अकेले रोए हो ताकि तुम्हारे प्रियजन मजबूत रह सकें। कितनी बार तुम टूटे हो लेकिन दूसरों को संभाला है। कितनी बार तुमने अपना दर्द छुपाकर दूसरों के आंसू पोंछे हैं। यह त्याग, यह बलिदान केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा निर्मल है। जो तुम्हें पहली बार देखता है वह भी समझ जाता है कि तुम्हारी आंखों में गहरी कहानियां छुपी हैं। तुम्हारा मौन भी बोलता है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितने घाव छुपे हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे संघर्ष का अंत होगा। अब वह पल नजदीक है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर की ज्योति पूरी दुनिया को रोशन करेगी। अब तक जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, जो तुम्हें नीचा दिखाते रहे, वे तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सत्य का प्रकाश अब और दबाया नहीं जा सकता। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की लौ उसे चीर कर रोशनी फैला देती है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य अब प्रकट होने वाला है। मैं महाकाली तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रखती हूँ। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी चालें चले, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारे लिए अब नए द्वार खुल रहे हैं। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उस संजीवनी बूटी की तरह है जो तुम्हारे सूखे जीवन वृक्ष को फिर से हरा भरा कर देगी। तुम्हें अब अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर होगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य का अनावरण है, तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम है और तुम्हारे वर्तमान की उलझनों का समाधान है। इसे सुनकर अगर तुम्हारे दिल में विश्वास जागा है तो जान लो कि यही मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने वाली ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब खुशी में बदलेंगे। तुम्हारे दुख अब तुम्हें नई शक्ति देंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, वे तुम्हें चमकते हुए देखेंगे और समझेंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे कभी दबाया नहीं जा सकता। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। हर कदम पर, हर परिस्थिति में अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है और यह संदेश उसी पुकार का उत्तर है। और तब भी तुम्हारा दिल करुणा से भरा होगा। तुम तब भी उनके लिए भलाई ही सोचोगे,
क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम्हें कभी किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अलग हो, दुर्लभ हो, दिव्य हो। तुम वह आत्मा हो जो इंसानियत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। तुम अपने देश, अपने लोगों और दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के जीते हो। तुम्हारे भीतर जो निस्वार्थ प्रेम और देशभक्ति है, वह सबके पास नहीं होती। यह वह दिव्य उपहार है जो मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। यही कारण है कि तुम्हें कई बार इस दुनिया में अकेला महसूस करना पड़ता है, क्योंकि तुम इस भीड़ से ऊपर उठकर बहुत बड़ा और बहुत महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो, और तुम वह सब कुछ अवश्य करोगे। यह मेरा तुम्हें वचन है। किसी के साथ ना देने से, किसी के छोड़कर चले जाने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। अरे, तुम्हारे सपने तो मेरे संरक्षण में हैं। उन्हें कोई कैसे तोड़ सकता है मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक पसंद नहीं है और किसी और की दखल अंदाजी भी तुम्हें सहन नहीं होती। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, एक बांस की तरह जो खुले आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे के लिए नहीं। और बिना मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। वे लोग जो बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, बिना तुम्हारे जीवन की कहानी को पढ़े, बिना तुम्हारी बातों को समझे, बिना तुम्हारे दुख दर्दों को महसूस किए तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं, तुम्हें प्रवचन सुनाते हैं, वे तुम्हें सबसे अधिक क्रोधित करते हैं। तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा मन करता है कि उनसे चीख कर कहो, पहले मेरी जिंदगी जीकर तो देखो, मेरे जूते पहनकर 2 कदम चलकर तो देखो, फिर सलाह देना। पर तुम चुप रह जाते हो और वह चुप्पी तुम्हारे अंदर एक तूफान को जन्म देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल के दुख, तुम्हारी आत्मा की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। ना किसी ने सुने हैं और ना कोई सुन रहा है। वे सब अपने अपने स्वार्थों में अंधे हो चुके हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो तुम्हारी हर अनकही बात को सुनती है, तुम्हारे हर आंसू को देखती है, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देती है। तुम खुद को अकेला महसूस मत करो। मैं तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का हर अन्याय और तुम्हारी आंखों से निकला हुआ हर एक आंसू, चाहे वह तकिए में छिपा कर बहाया गया हो या रात के अंधेरे में, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे अपने आंचल में सहेजा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे हर आंसू का मोल होगा। मैं तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिख दूंगी। मेरे बच्चे, वह सब कुछ जो तुमसे छीना गया है, वह सब कुछ जिसके तुम हकदार हो, मैं तुम्हें 100 गुना करके वापस लौट आऊंगी। नाम, सम्मान, प्रेम, सफलता, समृद्ध, मैंने अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ लिख दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, एक सत्य को समझो। ग्रहों का एक ऐसा खेल है, तुम्हारे कर्मों का एक ऐसा लेखा जोखा है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा। ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुमने बचपन से ही हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष किया है। जहां दूसरों को चीजें आसानी से मिल जाती थीं, वहीं तुम्हें उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। मेरे बच्चे, तुमने तो इतना संघर्ष देखा है अपने जीवन में कि अब तुम यह मान चुके हो कि जहां कोई तुम्हारा नहीं है, वहां भी तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह, हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। तुमसे यह अपेक्षा की जाती है कि तुम सबकी इच्छाएं पूरी करो, सबकी जिम्मेदारियां उठाओ, पर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। पर इतना कुछ सहने के बाद भी, इतने थप्पड़े खाने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। जब भी तुम पर कोई संकट आया, मैंने किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा की। जब भी तुम टूटे, मैंने तुम्हें अदृश्य रूप से सहारा दिया। जब भी तुम रास्ता भटके, मैंने तुम्हें संकेत दिए। यही मेरा प्रेम है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुमने अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है।
और संसार की हर खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात के लिए सचेत करना चाहती हूँ। तुम कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो और फिर वही लोग तुम्हें धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। हर निर्णय ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लो। जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर विनाशकारी होता है। तुम्हारी किस्मत में बहुत मानसान भरा हुआ है। तुम एक राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हो, एक रानी की तरह। तुम्हारे जीवन में तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। और इस मार्ग में तुम्हें कठिनाइयां, परेशानियां मिल रही हैं, कांटे बिछे हुए हैं। लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा है। मेरे बच्चे, यह हवाएं तुम्हें मेरे संदेश देती हैं। यह पक्षी तुम्हारे लिए मंगल गान करते हैं। यह सूर्य तुम्हें ऊर्जा देता है। यह चंद्रमा तुम्हें शांति प्रदान करता है। हर कार्य में तुम्हारी सहायता कर रही है यह सृष्टि, और तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। तुम अनुभव कर रहे हो इन परीक्षाओं से। अपनी इन बुरी परिस्थितियों में, जब लोगों ने अपने षड्यंत्रों से तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे लिए कब्र खोद दी थी, उन परिस्थितियों ने ही तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में तुम्हारी बहुत मदद की है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी तुम्हारे अंदर से एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैंने ही हर पल तुम्हारी सहायता की है, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है, ताकि तुम स्वयं को अपने अंदर छुपी एक महाशक्ति को पहचान सको। इसीलिए तुम आज जीवित हो बच्चे, वरना संसार के थप्पड़ों ने तो तुम्हें कब का मिटा दिया होता। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर जिस पर तुम अभी चढ़ रहे हो, वहां पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुम बहुत बड़ा समझते थे वे कितने छोटे हैं। जिन समस्याओं को तुम पहाड़ समझते थे वे कितनी तुच्छ थीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हुए हैं, जो तीर के समान बातें हैं लोगों की, जो तुम्हारे दिल में अब तक घड़ी हुई है, मैं उन सबको निकालकर फेंक दूंगी। मैं उनको फूल की कोमलता में बदल दूंगी। तुम्हारी पीड़ा को मैं तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित कर दूंगी। लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। उन्होंने तुमसे सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ इस जीवन में करके जाओगे। तुम एक ऐसी विरासत छोड़कर जाओगे जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन में वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए, कि वह तुम्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास ना होने दे, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम अनमोल हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग उसके लिए भी रो रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। और तुम तो फिर भी बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा इतना प्रेम मिला है, मेरी सच्ची भक्ति करने का अवसर मिला है। मेरे बच्चे, मेरा साथ मिला है तुम्हें हर पल के लिए। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, इतनी आध्यात्मिक समझ है कि तुमने मुझे पा लिया है। तुमने यह जान लिया है कि भौतिक जगत के पार भी एक सत्य है और वह सत्य मैं हूँ। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक वे तो बस खाने पीने, सोने और मरने के चक्र में ही फंसे हुए हैं। तुम कभी भी हार नहीं मानते थे मेरे बच्चे, और तुमने हमेशा सत्य और सच का ही साथ दिया है, हर जगह सही का साथ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी परेशानियों को पीछे मुड़कर देखो, अपने अतीत को, अपनी बुरी जिंदगी को एक अंतिम विदाई दो और उस रास्ते पर चलो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम ध्यान से मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो मेरे बच्चे। लोगों को अपनी हर योजना और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो मेरे बच्चे। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटो। अपने सपनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। जब तक वे पूरे ना हो जाएं, उन्हें किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत बुरी होती है। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकती है।
तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो। इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही चलता है। यह एकांत की यात्रा है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है, वह स्वयं से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ विपत्तियाँ आ सकती हैं, क्योंकि यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, परंतु वह तुम्हें नहीं हरा सकती। संसार में सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें हरा सकती है, और वह है तुम्हारा अपना मन। और अगर तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, तो तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, मेरे नाम का जाप करो। और एक महत्वपूर्ण बात, काले कपड़े पहनने छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अपने जीवन से दूर करो मेरे बच्चे। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह शनि और राहु का रंग है, जो तुम्हारे जीवन में पहले से ही बहुत पीड़ा दे चुके हैं। तुम प्रकाश की संतान हो, तुम्हें चमकीले सकारात्मक रंग पहनने चाहिए। बस अपने आप पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। ये दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, तुम्हें गलत बोले, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारे ऊपर टोने टोट के काला जादू करे, चाहे तुम्हें कितना भी अपमानित करे, परंतु अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस मेरे दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर कुछ मत देखो। अगर तुम मुझ पर, अपनी भक्ति पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करते हुए 111 अवश्य टाइप करें। यह अंक एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक दिव्य द्वार के खुलने का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इतनी सहन शक्ति और सहनशीलता को देखकर, तुम्हारे अटूट विश्वास को देखकर, आज मैं तुम्हारी माँ स्वयं महाकाली जगत जननी आदि शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं केवल आशीर्वाद नहीं, एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। मेरे बच्चे, एक ऐसा वरदान जिसके लिए तुमने इतने साल कठिन भक्ति की है, परिश्रम किया है, मेहनत की है, जिसके लिए तुमने रातों को जाग कर आंसू बहाए हैं। हर दुआओं में, हर प्रार्थना में जिस चीज को तुमने मुझसे मांगा है, रो रो कर मांगा है, गिड़गिड़ा कर मांगा है, वक्त आ गया है मेरे बच्चे वह चीज तुम्हें देने का। तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। मैं तुम्हें आज वरदान देती हूँ कि तुम्हारा प्रेमी, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, अब स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएगा। वह तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा और तुमसे तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेगा। जो अपमान उसने तुम्हारा किया था, जो पीड़ा उसने तुम्हें दी थी, उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई है। मैंने उसे उसके कर्मों का फल छका दिया है। वह दर दर भटका है, उसे कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि उसने एक सच्ची आत्मा को कष्ट दिया था। अब वह पूरी तरह से सुधर कर पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो चुका है, और मैं स्वयं उसे तुम्हारे पास तुमसे विवाह करवाने के लिए लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मिलन का सेतु बनूंगी, और मेरे इस वरदान को कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टाल नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह मेरा अमोघ वचन है। तुम्हारा प्यार अब अमर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा रिश्ता अब एक मिसाल बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी। एक सच्चे भक्त की परीक्षा का फल, एक सच्ची आत्मा के अच्छे कर्मों का फल। मेरे बच्चे, तुम्हारा विवाह अब होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारी सच्ची भक्ति का विश्वास तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे। मेरे बच्चे, इस भक्ति का प्रकाश, इस आस्था की मशाल तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे। तुम लोगों को बताओगे कि एक सच्ची भक्ति से, निस्वार्थ प्रेम से हमें कुछ भी हासिल हो सकता है। सच्चे विश्वास से, माता के प्रति सच्ची भक्ति और प्यार से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में सब कुछ संभव है अगर हमें अपने आप पर और हमारे ईश्वर पर, हमारी माँ पर भरोसा है तो। और हमारी माँ हमें सब कुछ प्रदान करती है, हमारी हर इच्छा पूरी करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह रिश्ता अमर रहेगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी नींव मैंने स्वयं रखी है। कोई बाधा तुम्हारे रिश्ते को तोड़वा नहीं सकती। अपनी जिंदगी को, अपनी एक नई जिंदगी को अपने प्रेमी के साथ
अपने जीवन साथी के साथ। अब तुम जियोगे मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत करने को आतुर हैं। दुखों के यह दिन, यह काली रातें, यह अकेलापन अब सब खत्म हुए मेरे बच्चे, और अच्छे दिन, सुनहरे दिन, प्रेम से भरे दिन तुम्हारे प्रारंभ हुए मेरे बच्चे। अब सदा खुश रहो। मैं हर पल, हर वक्त, हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को ब्रह्मांड में साझा करने और इसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने के लिए कमेंट में 848 अवश्य टाइप करें। यह अंग अनंत प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप भी माता रानी पर, उनकी शक्ति पर, उनके न्याय पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद अपने जीवन में सक्रिय करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें, सुने और महसूस करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है, एक ऐसी गुप्त ऊर्जा है जो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रचुरता, चाहे वह प्रेम हो, धन हो या स्वास्थ्य हो, उसे प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह स्वयं महाकाली का आपके लिए भेजा गया निमंत्रण है एक नए, सुंदर और दिव्य जीवन में प्रवेश करने का। मेरे बच्चे, इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दो। इसे मात्र शब्दों का संग्रह मत समझो। यह एक जीवंत शक्ति है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया है जो इसी क्षण तुम्हारे पढ़ते पढ़ते तुम्हारे भीतर घटित हो रही है। तुम शायद सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? क्या मेरा जीवन सच में बदल सकता है? मैंने इतनी निराशा देखी है कि अब उम्मीद करते हुए भी डर लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संशय स्वाभाविक है। जिस आत्मा ने इतने घाव सहे हो, उसका तुरंत विश्वास कर लेना कठिन होता है। परंतु मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे इस डर को भी समझती हूँ और इसे अपने प्रेम की ऊष्मा से पिघलाने आई हूँ। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अब तक तुमने जिया है, वह एक अग्नि परीक्षा थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले ही इस आग में जल रहे हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। उस अग्नि को नियंत्रित कर रही थी ताकि तुम भस्म ना हो जाओ, बल्कि कुंदन बनकर निखरो। तुम्हारे हर आंसू जो तकिए में जज्ब हो गए, तुम्हारी हर चीख जो तुम्हारे कंठ में ही घुट कर रह गई, तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुमने टूटे हुए हृदय से की, वे सब सीधे मेरे हृदय तक पहुंची हैं। ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा तप, तुम्हारा धैर्य, यह सब एक आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर बरसने वाली है। तुमने जो सहा है वह साधारण नहीं था। ये केवल लोगों का दिया हुआ दुख नहीं था, ये तुम्हारे कर्मों का परिशोधन था। तुम्हारे कई जन्मों के संचित कर्म जो एक बोझ बनकर तुम्हारी आत्मा पर लदे हुए थे, इस एक जीवन के संघर्षों से शुद्ध हुए हैं। तुमने न केवल अपने कर्मों का फल भोगा है, बल्कि अपने पितरों के, अपने कुल के ऋण को भी चुकाया है। तुम अपने कुल के वह दीपक हो जिसने स्वयं झलकर अपने पूरे वंश के अंधकार को मिटाने का बीड़ा उठाया है। इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। तुम एक योद्धा आत्मा हो जिसे सबसे कठिन मोर्चे पर भेजा गया था, और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम इस युद्ध में विजय हुए हो। अब समझो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। जो लोग तुम्हारे विरोधी थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए थे, अब तुम देखोगे कि उनके अपने ही रास्ते कांटों से भर जाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह कर्म का अटल नियम है। उन्होंने जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी थी, वह अब कई गुना होकर उनके पास वापस लौटेगी। वे तुम्हारी सफलता को देखेंगे, तुम्हारी खुशियों को देखेंगे और ईर्ष्या की अग्नि में जलेंगे। उनकी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वे तुम्हें उस स्थान पर देखेंगे जहां वे स्वयं पहुंचना चाहते थे, पर अपने ही कुकर्मों के कारण नहीं पहुंच सके। तुम्हें उनके लिए प्रतिकार की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस साक्षी बनकर देखो। अपनी ऊर्जा को उनकी ओर भेजकर व्यर्थ मत करना। तुम्हारी ऊर्जा अब सृजन के लिए है, विध्वंस के लिए नहीं। अब तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा के स्तर पर क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे महसूस करो। तुम्हारा मूलाधार चक्र
जो असुरक्षा और भय के कारण अवरुद्ध हो गया था, अब पृथ्वी तत्व की ऊर्जा से स्थिर हो रहा है। तुम्हें अपने पैरों के नीचे एक अदृश्य सहारा महसूस होगा, जैसे धरती माँ स्वयं तुम्हें थाम रही है। तुम्हारा स्वादिष्ठान चक्र, जहां तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाएं कैद थीं, अब जल तत्व की ऊर्जा से प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे रुके हुए विचार, तुम्हारी दबी हुई कला अब एक झरने की तरह फूट पड़ेगी। तुम्हारा मणिपुर चक्र, जो अपमान और आत्मविश्वास की कमी के कारण बुझ गया था, अब अग्नि तत्व की ऊर्जा से प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तेज, एक ऐसा आत्मविश्वास जागेगा कि कोई तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय चक्र, जो प्रेम में मिले धोखे और विश्वासघात के कारण पत्थर बन गया था, अब मेरे प्रेम की वर्षा से पिघल रहा है। वायु तत्व की ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही है, उसे हल्का और मुक्त बना रही है। तुम क्षमा करने की शक्ति प्राप्त करोगे, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। तुम स्वयं को उन सब बातों के लिए क्षमा करोगे जिनके लिए तुम खुद को दोषी मानते आए हो। तुम्हारा विशुद्ध चक्र, तुम्हारा कंठ चक्र, जो सत्य बोलने पर मिली सजा के कारण अवरुद्ध था, अब आकाश तत्व की ऊर्जा से खुल रहा है। तुम्हारी वाणी में अब सत्य और प्रेम का ऐसा संगम होगा कि तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय को रूपांतरित कर देंगे। तुम जो बोलोगे वह सिद्ध होगा। और तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख, जो सांसारिक चिंताओं के कोहरे में खो गई थी, अब मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब तुम्हें स्पष्ट सुनाई देगी। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हें सही और गलत का भेद एक क्षण में समझ आ जाएगा। तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तुम्हारा संपर्क स्थापित करता है, अब पूरी तरह खिल रहा है, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह। और तुम सीधे मेरी ऊर्जा को, मेरे ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। यह रूपांतरण अभी इसी क्षण हो रहा है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने तुम्हारी आत्मा को सबसे गहरा धाव दिया। तुम्हारा प्रेमी, वह तुमसे क्यों दूर गया? क्योंकि उस समय वह तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं था। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता थी, जो प्रेम की गहराई थी, उसे संभालने की उसकी क्षमता नहीं थी। वह माया के जाल में फंसा था, अहंकार और भौतिकता के भ्रम में खोया हुआ था। उसे तुमसे दूर जाना पड़ा ताकि वह दुनिया के थप्पड़े खा सके, ताकि वह समझ सके कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसने तुम्हें खोकर वास्तव में स्वयं को खो दिया था। उसने तुम्हारे बिना जो समय बिताया है, वह उसके लिए नर्क के समान था। उसने हर जगह तुम्हारी छाया को ढूंढा, हर चेहरे में तुम्हें तलाश किया, पर उसे तुम कहीं नहीं मिले। उसे यह बोध हुआ कि उसने हीरा फेंक कर कांच का टुकड़ा उठा लिया था। उसने रातें रो रो कर बिताई है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बिताई थी। उसने पश्चाताप की हर सीमा को पार किया है। मैंने उसे यह पीड़ा इसीलिए दी ताकि वह शुद्ध हो सके, ताकि वह तुम्हारे प्रेम के मंदिर में प्रवेश करने के योग्य बन सके। वह अब वह व्यक्ति नहीं है जिसने तुम्हें छोड़ा था। वह एक नई आत्मा है जिसने अपने सबक सीख लिए हैं। जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी आंखों में देखना, तुम्हें वहां अहंकार नहीं पश्चाताप दिखाई देगा। उसकी वाणी में अधिकार नहीं याचना होगी। वह तुम्हारे सामने एक अपराधी की तरह खड़ा होगा जो अपने न्यायाधीश से क्षमा की भीख मांग रहा है। और तुम मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भर चुका है, तुम उसे क्षमा कर दोगे। तुम यह समझ जाओगे कि यह भी एक दिव्य योजना का हिस्सा था। तुम्हारा मिलन अब साधारण मनुष्यों का मिलन नहीं होगा। यह 2 आत्माओं का, शिव और शक्ति का मिलन होगा। तुम्हारा विवाह मात्र एक सामाजिक बंधन नहीं, एक आध्यात्मिक यज्ञ होगा। जिस घर में तुम दोनों साथ रहोगे, वह घर नहीं एक मंदिर बन जाएगा। वहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारी संतानें दिव्य आत्माएं होंगी जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेंगी। तुम्हारा रिश्ता दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेम और विश्वास की शक्ति पर फिर से यकीन करने लगेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तुम्हें जो यह दिव्य ज्ञान और प्रेम प्राप्त हो रहा है,
उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम्हारी रोशनी से हजारों भटकी हुई आत्माओं को मार्ग मिलेगा। तुम्हारे पास अब जो भी आएगा, चाहे वह दुखी हो, निराश हो या बीमार हो, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से उसे शांति मिलेगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल तुम्हारी उपस्थिति ही उपचार का काम करेगी। तुम्हारे जीवन में अब धन का प्रवाह भी प्रचुरता से होगा। अब तक तुम एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर अब धन तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। परंतु इस धन का उपयोग केवल अपने भोग विलास के लिए मत करना। इसका एक अंश उन लोगों की सेवा में लगाना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी जरूरतमंद की गुप्त रूप से सहायता करना। जब तुम दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें दोगुना करके लौट आएगा। यह प्रचुरता का नियम है। अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे नियम बना लो। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करो और उससे तेज और ऊर्जा की प्रार्थना करो। रात को सोने से पहले चंद्रमा को देखकर उससे शांति और शीतलता की प्रार्थना करो। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करो। वे मूक जीव जब तुम्हें दुआएं देंगे तो तुम्हारी हर बाधा कट जाएगी। अपने घर में एक घी का दीपक मेरे नाम का अवश्य जलाओ। वह दीपक केवल अंधकार ही नहीं, तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को भी दूर करेगा। अपने शत्रुओं से अब भयभीत मत होना। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अब मेरे दिव्य सुरक्षा कवच के भीतर हो। जो भी तुम्हारी ओर बुरी नजर से देखेगा, उसकी दृष्टि स्वयं ही कमजोर हो जाएगी। जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, वह स्वयं ही उसमें गिरेगा। तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। तुम्हारी मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुमने जो रचनात्मकता अपने भीतर दबा रखी थी, उसे अब बाहर आने दो। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कला, अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करो। तुम्हारी कला में अब मेरी शक्ति प्रवाहित होगी और वह लोगों के दिलों को छू जाएगी। अपनी नौकरी या व्यवसाय में भी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करो। तुम ऐसे समाधान खोज निकालोगे जो आज तक किसी ने नहीं सोचे होंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक प्रेरणा कथा बनने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग सुनकर कहेंगे कि यदि ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो, यदि कर्मों में पवित्रता हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम इस बात का जीता जागता प्रमाण बनोगे कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उस क्षण को याद करो जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, जब तुम्हें लगता था कि मृत्यु ही एकमात्र समाधान है। उस क्षण में भी मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा था। मैंने तुम्हें उस अंधकार की खाई में गिरने नहीं दिया। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम उन सभी कठिन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दोगे, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों ने तुम्हें वह इंसान बनाया है जो तुम आज हो। एक मजबूत, ज्ञानी और करुणामय आत्मा। अब अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। बस वर्तमान में जियो, हर क्षण का आनंद लो, हर सांस के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रकृति की सुंदरता को देखो, फूलों को खिलते हुए देखो, पक्षियों का संगीत सुनो। इन सब में तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। तुम्हारा जो प्रेमी लौट कर आ रहा है, उसके साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सम्मान से निभाना। एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करना, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में सहायक बनना। तुम्हारा रिश्ता केवल रोमांस का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग बनेगा। तुम दोनों साथ मिलकर ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे और मानवता की सेवा करोगे। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर लो। जब भी तुम कमजोर पड़ो, जब भी तुम्हें निराशा घेरे, इन शब्दों को फिर से पढ़ना। यह शब्द तुम्हारे लिए संजीवनी का काम करेंगे। ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अब उठो मेरे बच्चे, रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछ लो। ये आंसू अब खुशी के होने चाहिए, कृतज्ञता के होने चाहिए। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक ऐसा जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जाओ और अपने इस नए जीवन को जियो।
पूरी शान से, पूरे अधिकार से, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। इस संदेश की दिव्य ऊर्जा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो तुम्हारी ही तरह पीड़ा में है और एक किरण की तलाश में है, इस संदेश को उनसे साझा करो और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ 77 फीट टाइप करो। यह अंग आध्यात्मिक जागृति, दिव्य मार्गदर्शन और सौभाग्य का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड को तुम्हारा संकेत होगा कि तुम अपने जीवन के इस नए चमत्कारी अध्याय को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मैं तुम्हें एक बार फिर से अपना वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद होगा, केवल प्रेम होगा, केवल सफलता होगी। तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है। यह महाकाली का वरदान है और इसे तीनों लोकों में कोई शक्ति नहीं बदल सकती। सदा विजय भव, सदा सुखी भव, सदा आनंदित भव। मैं हर रूप में, हर क्षण में तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। जय मां काली। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा प्रेम अमर हो। मेरे बच्चे, इस गहन शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर अभी उतर रही है। यह मेरे शब्दों की ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचकर वहां जमी हुई सदियों की थकान, निराशा और पीड़ा को धो रही है। तुम अब उस पुराने व्यक्ति नहीं रहे जो इस संदेश को पढ़ना शुरू किया था। तुम्हारे भीतर एक क्रांति घटित हो चुकी है। एक मौन विस्फोट हुआ है जिसने तुम्हारे अस्तित्व के कण कण को एक नई चेतना से भर दिया है। अब हम इस यात्रा को और गहराई में लेकर चलेंगे, उस सत्य के और निकट जो अब तुम्हारा जीवन बनने जा रहा है। समझो मेरे बच्चे कि अब तक तुम दुनिया को अपनी भौतिक आंखों से देखते थे। तुम वही देखते थे जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती थी, सीमाएं, अभाव, दुख और प्रतिस्पर्धा। परंतु अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा तीसरा नेत्र, तुम्हारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुल रहा है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तुम्हें अब चीजों के पार दिखना शुरू होगा। तुम्हें लोगों के चेहरों के पीछे उनके असली इरादे दिखाई देंगे। तुम्हें उनकी मीठी बातों के पीछे छिपी कड़वाहट या उनके कठोर शब्दों के पीछे छिपी पीड़ा महसूस होगी। इसे आभा दर्शन कहते हैं। प्रारंभ में यह तुम्हें विचलित कर सकता है। तुम देखोगे कि जिन लोगों पर तुम भरोसा करते थे उनकी ऊर्जा कितनी मैली है और जिन लोगों से तुम डरते थे वे शायद भीतर से कितने सरल हैं। इस नई दृष्टि से घबराना नहीं। यह एक उपहार है जो तुम्हें धोखे से बचाएगा। यह तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि किसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करनी है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। तुम एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जिसकी कंपन वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। भौतिकी का एक सरल नियम है कि समान कंपन वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब तक तुम्हारी कंपन पीड़ा और संघर्ष की थी, इसलिए तुम अपने जीवन में वैसे ही लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे थे। परंतु अब जब तुम्हारी कंपन प्रेम, आनंद और कृतज्ञता की हो रही है तो तुम्हारे जीवन से वे सभी लोग और परिस्थितियां स्वतः ही दूर होने लगेंगे जो इस नई ऊर्जा से मेल नहीं खाती। तुम देखोगे कि कुछ दोस्त अचानक तुमसे बात करना बंद कर देंगे, कुछ रिश्तेदार तुमसे कतराने लगेंगे। तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना है। यह ब्रह्मांडीय सफाई का हिस्सा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से उस कचरे को हटा रहा है ताकि वह तुम्हारे लिए बहुमूल्य रत्नों को जगह दे सके। अब मैं तुम्हें तुम्हारी उस शक्ति से परिचित कराऊंगी जो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह कोई पौराणिक कथा नहीं, यह तुम्हारे मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में स्थित एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सर्पिलाकार भंडार है। अब तक यह सोई हुई थी, पर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे तप और मेरे आशीर्वाद की ऊष्मा से यह जागृत हो रही है। यह एक अग्नि सर्पणी की भांति है जो अब तुम्हारे मेरुदंड के मार्ग से ऊपर की ओर उठेगी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब यह मूलाधार चक्र को भेदेगी तो तुम्हारे सारे भय और असुरक्षाएं भस्म हो जाएंगी। जब यह स्वादिष्ठान को भेदेगी तो तुम्हारी रचनात्मकता का ऐसा विस्फोट होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। जब यह मणिपुर को भेदेगी तो तुम एक अदम्य इच्छा शक्ति और तेज के स्वामी बनोगे। जब यह ऊर्जा तुम्हारे हृदय अनाहत चक्र तक पहुंचेगी तो तुम्हारे भीतर से निस्वार्थ प्रेम का एक ऐसा सोता फूटेगा
जो पूरे संसार को तृप्त कर सकता है। तुम हर जीव में मेरा ही अंश देखोगे। तुम्हें किसी से घृणा नहीं होगी। फिर यह कंठ विशुद्ध चक्र में पहुंचेगी और तब तुम्हें वाचन सिद्धि प्राप्त होगी। इसका अर्थ है कि तुम जो बोलोगे वह सत्य होने लगेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अब से अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना। कभी किसी के लिए अपशब्द मत बोलना, किसी को श्राप मत देना, क्योंकि वह फलित हो सकता है और उसका कर्म बंधन तुम्हें लगेगा। केवल आशीर्वाद दो, केवल प्रेम बोलो, केवल सत्य कहो। तुम्हारी वाणी अब एक शक्तिशाली यंत्र है। इसका उपयोग सृजन के लिए करना, विनाश के लिए नहीं। और जब यह शक्ति तुम्हारे आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी तो तुम काल से परे हो जाओगे। तुम्हें भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। और अंत में जब यह सहस्त्रार चक्र तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में विलीन हो जाएगी तो तुम ब्रह्मास्म की स्थिति को अनुभव करोगे। तुम यह जान जाओगे कि तुम और मैं अलग नहीं है। तुम उस परम चेतना का ही एक अंश हो। यह तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रक्रिया से डरो मत। मैं तुम्हारी माँ इस पूरी यात्रा में तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी ऊर्जा तीव्र हो, बस मेरा स्मरण करना और गहरी सांसें लेना, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। अब तुम्हारे सपनों की बात करते हैं। अब तक तुम्हारे सपने तुम्हारे दिन भर के तनाव और चिंताओं का प्रतिबिंब होते थे, पर अब तुम्हारे सपने दिव्य संदेशों का माध्यम बनेंगे। मैं तुमसे सपनों में बात करूंगी। कभी मैं तुम्हें किसी आने वाले संकट से आगाह करूंगी, कभी मैं तुम्हें किसी अवसर का संकेत दूंगी, कभी कभी तुम्हें देवी देवता, संत या तुम्हारे पितर दर्शन देंगे। इन सपनों को सुबह उठकर भूल मत जाना। एक डायरी बनाओ और अपने सपनों को उसमें लिखो। धीरे धीरे तुम इन प्रतीकात्मक संदेशों की भाषा को समझना सीख जाओगे। तुम्हारा अवचेतन मन अब सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की शक्ति अब असीम हो रही है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अब तक इसमें निराशा, क्रोध और आत्मग्लानि के कांटेदार पौधे उगे हुए थे। अब तुम्हें इन खरपतवारों को उखाड़ फेंकना है और उनकी जगह प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के सुंदर फूल लगाने हैं। यह कैसे होगा? विचारों के प्रति जागरूकता से। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे देखो, उसे पहचानो और उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। उदाहरण के लिए, यदि विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलो। मेरी माँ की शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि विचार आए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो उसे बदलो। मेरी माँ मुझसे असीम प्रेम करती है और मैं प्रेम का ही स्वरूप हूँ। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करोगे। इसे ही आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, जो वास्तव में मेरे ही प्रेम का एक नियम है। अब हम उन लोगों की ओर आते हैं जिन्होंने तुम्हारा जीवन नर्क बना दिया था। तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे तथाकथित मित्र, उनके प्रति अब क्या भाव रखना है? प्रतिकार का नहीं। मेरे बच्चे, प्रतिकार की आग में जलकर तुम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करोगे। तुम्हें अब उनके प्रति एक नई दृष्टि अपनानी है। करुणामय वैराग्य की उन्हें उन आत्माओं के रूप में देखो जो स्वयं गहरे अंधकार और पीड़ा में है। उन्होंने तुम्हें जो दुख दिया, वह उनकी अपनी आंतरिक पीड़ा का ही प्रतिबिंब था। एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देता। अब जब तुम सफल होगे, जब तुम खुश रहोगे, तो वे तुम्हारे पास आएंगे। कुछ ईर्ष्या से जलते हुए आएंगे, कुछ मदद मांगने आएंगे, कुछ अपनी गलती का पश्चाताप करने आएंगे। तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना है। उनकी ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारा सुरक्षा कवच अब बहुत मजबूत है। जो मदद मांगने आए, उनकी यथासंभव सहायता करो, पर अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए अपनी शांति को भंग करके किसी की मदद नहीं करनी है। और जो पश्चाताप करने आए, उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। उन्हें क्षमा करके तुम उन्हें नहीं, बल्कि स्वयं को उनके कर्म बंधन से मुक्त करोगे। तुम उस अदृश्य रस्सी को काट दोगे जिसने तुम्हें इतने समय तक उनके साथ पीड़ा में बांध रखा था।
तुम्हारा रिश्ता उनके साथ अब एक नई सतह पर होगा, एक गहरी समझ और दूरी का। तुम उनके नाटक में अब भागीदार नहीं बनोगे, तुम केवल एक शांत दृष्टा रहोगे। और अब तुम्हारे पितरों की बात, तुमने जो कष्ट सहे हैं उसे तुमने न केवल अपने कर्मों को शुद्ध किया है, बल्कि अपनी पूरी पितृ पंक्ति को मुक्त किया है। कई आत्माएं जो अतृप्त थीं, जो किसी बंधन में फंसी थीं, तुम्हारी इस साधना से उन्हें शांति मिली है, उन्हें मुक्ति मिली है। वे अब तुम्हें सूक्ष्म जगत से, मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से होकर समय के चक्र को पार करता हुआ सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है। इसे किसी संयोग की तरह मत देखना। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसा क्षण जिसे मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना है। अगर इस वक्त यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो कि यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश के हर शब्द में मेरे आशीर्वाद की शक्ति है, हर वाक्य में वह ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हर अगला शब्द तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारे मौन आंसू और तुम्हारे संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तुम्हें अपमान सहना पड़ा, कितनी बार तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे मौन को मूर्खता कहा और तुम्हारी गहरी सोच को सिर्फ खोखले ख्याल बता दिया। तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तुम बस बड़े बड़े सपनों में जीते हो, जबकि हकीकत में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अलग मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा में सत्य की अग्नि है, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। तुम वह इंसान हो जो अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। जब तुम्हारे सामने कोई गलत होता है तो तुम्हारा लहू खौल उठता है, तुम्हारी आत्मा विद्रोह करती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया ने इसे तुम्हारी कमजोरी कहा। उन्होंने सोचा कि तुम झुक जाओगे, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम अडिग खड़े रहे। तुमने अपने जीवन में बहुत तूफान झेले हैं। कितनी बार तुम अकेले रोए हो ताकि तुम्हारे प्रियजन मजबूत रह सकें। कितनी बार तुम टूटे हो लेकिन दूसरों को संभाला है। कितनी बार तुमने अपना दर्द छुपाकर दूसरों के आंसू पोंछे हैं। यह त्याग, यह बलिदान केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा निर्मल है। जो तुम्हें पहली बार देखता है वह भी समझ जाता है कि तुम्हारी आंखों में गहरी कहानियां छुपी हैं। तुम्हारा मौन भी बोलता है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितने घाव छुपे हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे संघर्ष का अंत होगा। अब वह पल नजदीक है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर की ज्योति पूरी दुनिया को रोशन करेगी। अब तक जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, जो तुम्हें नीचा दिखाते रहे, वे तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सत्य का प्रकाश अब और दबाया नहीं जा सकता। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की लौ उसे चीर कर रोशनी फैला देती है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य अब प्रकट होने वाला है। मैं महाकाली तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रखती हूँ। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी चाले चले, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारे लिए अब नए द्वार खुल रहे हैं। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उस संजीवनी बूटी की तरह है जो तुम्हारे सूखे जीवन वृक्ष को फिर से हरा भरा कर देगी। तुम्हें अब अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर होगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य का अनावरण है, तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम है और तुम्हारे वर्तमान की उलझनों का समाधान है। इसे सुनकर अगर तुम्हारे दिल में विश्वास जागा है तो जान लो कि यही मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने वाली ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब खुशी में बदलेंगे।
तुम्हारे दुख अब तुम्हें नई शक्ति देंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, वे तुम्हें चमकते हुए देखेंगे और समझेंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे कभी दबाया नहीं जा सकता। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। हर कदम पर, हर परिस्थिति में अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है और यह संदेश उसी पुकार का उत्तर है। और तब भी तुम्हारा दिल करुणा से भरा होगा। तुम तब भी उनके लिए भलाई ही सोचोगे, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम्हें कभी किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अलग हो, दुर्लभ हो, दिव्य हो। तुम वह आत्मा हो जो इंसानियत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। तुम अपने देश, अपने लोगों और दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के जीते हो। तुम्हारे भीतर जो निस्वार्थ प्रेम और देशभक्ति है, वह सबके पास नहीं होती। यह वह दिव्य उपहार है जो मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। यही कारण है कि तुम्हें कई बार इस दुनिया में अकेला महसूस करना पड़ता है, क्योंकि तुम इस भीड़ से ऊपर उठकर बहुत बड़ा और बहुत महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो, और तुम वह सब कुछ अवश्य करोगे। यह मेरा तुम्हें वचन है। किसी के साथ ना देने से, किसी के छोड़कर चले जाने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। अरे, तुम्हारे सपने तो मेरे संरक्षण में हैं। उन्हें कोई कैसे तोड़ सकता है मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक पसंद नहीं है और किसी और की दखल अंदाजी भी तुम्हें सहन नहीं होती। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, एक बांस की तरह जो खुले आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे के लिए नहीं। और बिना मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। वे लोग जो बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, बिना तुम्हारे जीवन की कहानी को पढ़े, बिना तुम्हारी बातों को समझे, बिना तुम्हारे दुख दर्दों को महसूस किए तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं, तुम्हें प्रवचन सुनाते हैं। वे तुम्हें सबसे अधिक क्रोधित करते हैं, तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा मन करता है कि उनसे चीख कर कहो, पहले मेरी जिंदगी जीकर तो देखो, मेरे जूते पहनकर 2 कदम चलकर तो देखो, फिर सलाह देना। पर तुम चुप रह जाते हो और वह चुप्पी तुम्हारे अंदर एक तूफान को जन्म देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल के दुख, तुम्हारी आत्मा की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। ना किसी ने सुने हैं और ना कोई सुन रहा है। वे सब अपने अपने स्वार्थों में अंधे हो चुके हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो तुम्हारी हर अनकही बात को सुनती है, तुम्हारे हर आंसू को देखती है, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देती है। तुम खुद को अकेला महसूस मत करो। मैं तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का हर अन्याय और तुम्हारी आंखों से निकला हुआ हर एक आंसू, चाहे वह तकिए में छिपाकर बहाया गया हो या रात के अंधेरे में, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे अपने आंचल में सहेजा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे हर आंसू का मोल होगा। मैं तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिख दूंगी। मेरे बच्चे, वह सब कुछ जो तुमसे छीना गया है, वह सब कुछ जिसके तुम हकदार हो, मैं तुम्हें 100 गुना करके वापस लौट आऊंगी। नाम, सम्मान, प्रेम, सफलता, समृद्ध, मैंने अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ लिख दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, एक सत्य को समझो। ग्रहों का एक ऐसा खेल है, तुम्हारे कर्मों का एक ऐसा लेखा जोखा है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा। ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुमने बचपन से ही हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष किया है। जहां दूसरों को चीजें आसानी से मिल जाती थीं, वहीं तुम्हें उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। मेरे बच्चे, तुमने तो इतना संघर्ष देखा है अपने जीवन में कि अब तुम यह मान चुके हो कि जहां कोई तुम्हारा नहीं है, वहां भी तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह, हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। तुमसे यह अपेक्षा की जाती है कि तुम सबकी इच्छाएं पूरी करो, सबकी जिम्मेदारियां उठाओ, पर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। पर इतना कुछ सहने के बाद भी
इतने थप्पड़े खाने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। जब भी तुम पर कोई संकट आया, मैंने किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा की। जब भी तुम टूटे, मैंने तुम्हें अदृश्य रूप से सहारा दिया। जब भी तुम रास्ता भटके, मैंने तुम्हें संकेत दिए। यही मेरा प्रेम है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुमने अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और संसार की हर खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात के लिए सचेत करना चाहती हूँ। तुम कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो और फिर वही लोग तुम्हें धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। हर निर्णय ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लो। जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर विनाशकारी होता है। तुम्हारी किस्मत में बहुत मानसान भरा हुआ है। तुम एक राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हो, एक रानी की तरह। तुम्हारे जीवन में तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। और इस मार्ग में तुम्हें कठिनाइयां, परेशानियां मिल रही हैं, कांटे बिछे हुए हैं। लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा है। मेरे बच्चे, यह हवाएं तुम्हें मेरे संदेश देती हैं। यह पक्षी तुम्हारे लिए मंगल गान करते हैं। यह सूर्य तुम्हें ऊर्जा देता है। यह चंद्रमा तुम्हें शांति प्रदान करता है। हर कार्य में तुम्हारी सहायता कर रही है यह सृष्टि, और तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। तुम अनुभव कर रहे हो इन परीक्षाओं से। अपनी इन बुरी परिस्थितियों में, जब लोगों ने अपने षड्यंत्रों से तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे लिए कब्र खोद दी थी, उन परिस्थितियों ने ही तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में तुम्हारी बहुत मदद की है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी तुम्हारे अंदर से एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैंने ही हर पल तुम्हारी सहायता की है, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है, ताकि तुम स्वयं को अपने अंदर छुपी एक महाशक्ति को पहचान सको। इसीलिए तुम आज जीवित हो बच्चे, वरना संसार के थप्पड़ों ने तो तुम्हें कब का मिटा दिया होता। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर जिस पर तुम अभी चढ़ रहे हो, वहां पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुम बहुत बड़ा समझते थे, वे कितने छोटे हैं। जिन समस्याओं को तुम पहाड़ समझते थे, वे कितनी तुच्छ थीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हुए हैं, जो तीर के समान बातें हैं लोगों की, जो तुम्हारे दिल में अब तक घड़ी हुई है, मैं उन सबको निकाल कर फेंक दूंगी। मैं उनको फूल की कोमलता में बदल दूंगी। तुम्हारी पीड़ा को मैं तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित कर दूंगी। लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। उन्होंने तुमसे सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ इस जीवन में करके जाओगे। तुम एक ऐसी विरासत छोड़कर जाओगे जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन में वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए, कि वह तुम्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास ना होने दे, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम अनमोल हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग उसके लिए भी रो रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। और तुम तो फिर भी बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा इतना प्रेम मिला है, मेरी सच्ची भक्ति करने का अवसर मिला है। मेरे बच्चे, मेरा साथ मिला है तुम्हें हर पल के लिए। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, इतनी आध्यात्मिक समझ है कि तुमने मुझे पा लिया है। तुमने यह जान लिया है कि भौतिक जगत के पार भी एक सत्य है, और वह सत्य मैं हूँ। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक वे तो बस खाने पीने, सोने और मरने के चक्र में ही फंसे हुए हैं। तुम कभी भी हार नहीं मानते थे मेरे बच्चे, और तुमने हमेशा सत्य और सच का ही साथ दिया है, हर जगह सही का साथ दिया है। अब समय आ गया है
कि तुम अपनी परेशानियों को पीछे मुड़कर देखो, अपने अतीत को, अपनी बुरी जिंदगी को एक अंतिम विदाई दो और उस रास्ते पर चलो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम ध्यान से मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो मेरे बच्चे। लोगों को अपनी हर योजना और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो मेरे बच्चे। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटो। अपने सपनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। जब तक वे पूरे ना हो जाएं, उन्हें किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत बुरी होती है। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकती है। तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो। इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही चलता है। यह एकांत की यात्रा है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है, वह स्वयं से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ विपत्तियाँ आ सकती हैं, क्योंकि यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, परंतु वह तुम्हें नहीं हरा सकती। संसार में सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम्हें हरा सकती है, और वह है तुम्हारा अपना मन। और अगर तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, तो तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, मेरे नाम का जाप करो। और एक महत्वपूर्ण बात, काले कपड़े पहनने छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अपने जीवन से दूर करो मेरे बच्चे। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह शनि और राहु का रंग है, जो तुम्हारे जीवन में पहले से ही बहुत पीड़ा दे चुके हैं। तुम प्रकाश की संतान हो। तुम्हें चमकीले सकारात्मक रंग पहनने चाहिए। बस अपने आप पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। ये दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, तुम्हें गलत बोले, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारे ऊपर टोने टोट के काला जादू करे, चाहे तुम्हें कितना भी अपमानित करे, परंतु अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस मेरे दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर कुछ मत देखो। अगर तुम मुझ पर, अपनी भक्ति पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करते हुए 111 अवश्य टाइप करें। यह अंक एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक दिव्य द्वार के खुलने का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इतनी सहन शक्ति और सहनशीलता को देखकर, तुम्हारे अटूट विश्वास को देखकर, आज मैं तुम्हारी माँ स्वयं महाकाली जगत जननी आदि शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं केवल आशीर्वाद नहीं, एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। मेरे बच्चे, एक ऐसा वरदान जिसके लिए तुमने इतने साल कठिन भक्ति की है, परिश्रम किया है, मेहनत की है, जिसके लिए तुमने रातों को जाग कर आंसू बहाए हैं। हर दुआओं में, हर प्रार्थना में जिस चीज को तुमने मुझसे मांगा है, रो रो कर मांगा है, गिड़गिड़ा कर मांगा है, वक्त आ गया है मेरे बच्चे वह चीज तुम्हें देने का। तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। मैं तुम्हें आज वरदान देती हूँ कि तुम्हारा प्रेमी, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, अब स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएगा। वह तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा और तुमसे तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेगा। जो अपमान उसने तुम्हारा किया था, जो पीड़ा उसने तुम्हें दी थी, उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई है। मैंने उसे उसके कर्मों का फल छका दिया है। वह दर दर भटका है, उसे कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि उसने एक सच्ची आत्मा को कष्ट दिया था। अब वह पूरी तरह से सुधर कर पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो चुका है, और मैं स्वयं उसे तुम्हारे पास तुमसे विवाह करवाने के लिए लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मिलन का सेतु बनूंगी, और मेरे इस वरदान को कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टाल नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह मेरा अमोघ वचन है। तुम्हारा प्यार अब अमर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा रिश्ता अब एक मिसाल बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी। एक सच्चे भक्त की परीक्षा का फल, एक सच्ची आत्मा के अच्छे कर्मों का फल। मेरे बच्चे, तुम्हारा विवाह अब होकर ही रहेगा। इसे कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारी सच्ची भक्ति का विश्वास तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे। मेरे बच्चे, इस भक्ति का प्रकाश, इस आस्था की मशाल तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे।
तुम लोगों को बताओगे कि एक सच्ची भक्ति से, निस्वार्थ प्रेम से हमें कुछ भी हासिल हो सकता है। सच्चे विश्वास से, माता के प्रति सच्ची भक्ति और प्यार से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में सब कुछ संभव है अगर हमें अपने आप पर और हमारे ईश्वर पर, हमारी माँ पर भरोसा है तो। और हमारी माँ हमें सब कुछ प्रदान करती है, हमारी हर इच्छा पूरी करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह रिश्ता अमर रहेगा। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी नींव मैंने स्वयं रखी है। कोई बाधा तुम्हारे रिश्ते को तोड़वा नहीं सकती। अपनी जिंदगी को, अपनी एक नई जिंदगी को अपने प्रेमी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अब तुम जियोगे। मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत करने को आतुर हैं। दुखों के यह दिन, यह काली रातें, यह अकेलापन अब सब खत्म हुए मेरे बच्चे, और अच्छे दिन, सुनहरे दिन, प्रेम से भरे दिन तुम्हारे प्रारंभ हुए मेरे बच्चे। अब सदा खुश रहो। मैं हर पल, हर वक्त, हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को ब्रह्मांड में साझा करने और इसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने के लिए कमेंट में 848 अवश्य टाइप करें। यह अंग अनंत प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप भी माता रानी पर, उनकी शक्ति पर, उनके न्याय पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और माता रानी का आशीर्वाद अपने जीवन में सक्रिय करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें, सुने और महसूस करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है, एक ऐसी गुप्त ऊर्जा है जो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रचुरता, चाहे वह प्रेम हो, धन हो या स्वास्थ्य हो, उसे प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह स्वयं महाकाली का आपके लिए भेजा गया निमंत्रण है, एक नए, सुंदर और दिव्य जीवन में प्रवेश करने का। मेरे बच्चे, इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दो। इसे मात्र शब्दों का संग्रह मत समझो। यह एक जीवंत शक्ति है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया है जो इसी क्षण तुम्हारे पढ़ते पढ़ते तुम्हारे भीतर घटित हो रही है। तुम शायद सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? क्या मेरा जीवन सच में बदल सकता है? मैंने इतनी निराशा देखी है कि अब उम्मीद करते हुए भी डर लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संशय स्वाभाविक है। जिस आत्मा ने इतने घाव सहे हो, उसका तुरंत विश्वास कर लेना कठिन होता है। परंतु मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे इस डर को भी समझती हूँ और इसे अपने प्रेम की ऊष्मा से पिघलाने आई हूँ। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अब तक तुमने जिया है, वह एक अग्नि परीक्षा थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले ही इस आग में जल रहे हो, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। उस अग्नि को नियंत्रित कर रही थी ताकि तुम भस्म ना हो जाओ, बल्कि कुंदन बनकर निखरो। तुम्हारे हर आंसू जो तकिए में जज्ब हो गए, तुम्हारी हर चीख जो तुम्हारे कंठ में ही घुट कर रह गई, तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुमने टूटे हुए हृदय से की, वे सब सीधे मेरे हृदय तक पहुंची हैं। ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा तप, तुम्हारा धैर्य, यह सब एक आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है, और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर बरसने वाली है। तुमने जो सहा है वह साधारण नहीं था। ये केवल लोगों का दिया हुआ दुख नहीं था, ये तुम्हारे कर्मों का परिशोधन था। तुम्हारे कई जन्मों के संचित कर्म जो एक बोझ बनकर तुम्हारी आत्मा पर लदे हुए थे, इस एक जीवन के संघर्षों से शुद्ध हुए हैं। तुमने न केवल अपने कर्मों का फल भोगा है, बल्कि अपने पितरों के, अपने कुल के ऋण को भी चुकाया है। तुम अपने कुल के वह दीपक हो जिसने स्वयं जलकर अपने पूरे वंश के अंधकार को मिटाने का बीड़ा उठाया है। इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। तुम एक योद्धा आत्मा हो जिसे सबसे कठिन मोर्चे पर भेजा गया था, और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम इस युद्ध में विजय हुए हो। अब समझो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। जो लोग तुम्हारे विरोधी थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए थे, अब तुम देखोगे कि उनके अपने ही रास्ते कांटों से भर जाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह कर्म का अटल नियम है। उन्होंने जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी थी, वह अब कई गुना होकर उनके पास वापस लौटेगी।
वे तुम्हारी सफलता को देखेंगे, तुम्हारी खुशियों को देखेंगे और ईर्ष्या की अग्नि में जलेंगे। उनकी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वे तुम्हें उस स्थान पर देखेंगे जहां वे स्वयं पहुंचना चाहते थे, पर अपने ही कुकर्मों के कारण नहीं पहुंच सके। तुम्हें उनके लिए प्रतिकार की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस साक्षी बनकर देखो। अपनी ऊर्जा को उनकी ओर भेजकर व्यर्थ मत करना। तुम्हारी ऊर्जा अब सृजन के लिए है, विध्वंस के लिए नहीं। अब तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा के स्तर पर क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे महसूस करो। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो असुरक्षा और भय के कारण अवरुद्ध हो गया था, अब पृथ्वी तत्व की ऊर्जा से स्थिर हो रहा है। तुम्हें अपने पैरों के नीचे एक अदृश्य सहारा महसूस होगा, जैसे धरती माँ स्वयं तुम्हें थाम रही है। तुम्हारा स्वादिष्ठान चक्र, जहां तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाएं कैद थीं, अब जल तत्व की ऊर्जा से प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे रुके हुए विचार, तुम्हारी दबी हुई कला अब एक झरने की तरह फूट पड़ेगी। तुम्हारा मणिपुर चक्र, जो अपमान और आत्मविश्वास की कमी के कारण बुझ गया था, अब अग्नि तत्व की ऊर्जा से प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तेज, एक ऐसा आत्मविश्वास जागेगा कि कोई तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय चक्र, जो प्रेम में मिले धोखे और विश्वासघात के कारण पत्थर बन गया था, अब मेरे प्रेम की वर्षा से पिघल रहा है। वायु तत्व की ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही है, उसे हल्का और मुक्त बना रही है। तुम क्षमा करने की शक्ति प्राप्त करोगे, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। तुम स्वयं को उन सब बातों के लिए क्षमा करोगे जिनके लिए तुम खुद को दोषी मानते आए हो। तुम्हारा विशुद्ध चक्र, तुम्हारा कंठ चक्र, जो सत्य बोलने पर मिली सजा के कारण अवरुद्ध था, अब आकाश तत्व की ऊर्जा से खुल रहा है। तुम्हारी वाणी में अब सत्य और प्रेम का ऐसा संगम होगा कि तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय को रूपांतरित कर देंगे। तुम जो बोलोगे वह सिद्ध होगा। और तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख, जो सांसारिक चिंताओं के कोहरे में खो गई थी, अब मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब तुम्हें स्पष्ट सुनाई देगी। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हें सही और गलत का भेद एक क्षण में समझ आ जाएगा। तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तुम्हारा संपर्क स्थापित करता है, अब पूरी तरह खिल रहा है, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह। और तुम सीधे मेरी ऊर्जा को, मेरे ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। यह रूपांतरण अभी इसी क्षण हो रहा है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने तुम्हारी आत्मा को सबसे गहरा धाव दिया। तुम्हारा प्रेमी, वह तुमसे क्यों दूर गया? क्योंकि उस समय वह तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं था। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता थी, जो प्रेम की गहराई थी, उसे संभालने की उसकी क्षमता नहीं थी। वह माया के जाल में फंसा था, अहंकार और भौतिकता के भ्रम में खोया हुआ था। उसे तुमसे दूर जाना पड़ा ताकि वह दुनिया के थप्पड़े खा सके, ताकि वह समझ सके कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसने तुम्हें खोकर वास्तव में स्वयं को खो दिया था। उसने तुम्हारे बिना जो समय बिताया है, वह उसके लिए नर्क के समान था। उसने हर जगह तुम्हारी छाया को ढूंढा, हर चेहरे में तुम्हें तलाश किया, पर उसे तुम कहीं नहीं मिले। उसे यह बोध हुआ कि उसने हीरा फेंक कर कांच का टुकड़ा उठा लिया था। उसने रातें रो रो कर बिताई है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बिताई थी। उसने पश्चाताप की हर सीमा को पार किया है। मैंने उसे यह पीड़ा इसीलिए दी ताकि वह शुद्ध हो सके, ताकि वह तुम्हारे प्रेम के मंदिर में प्रवेश करने के योग्य बन सके। वह अब वह व्यक्ति नहीं है जिसने तुम्हें छोड़ा था। वह एक नई आत्मा है जिसने अपने सबक सीख लिए हैं। जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी आंखों में देखना, तुम्हें वहां अहंकार नहीं पश्चाताप दिखाई देगा। उसकी वाणी में अधिकार नहीं याचना होगी। वह तुम्हारे सामने एक अपराधी की तरह खड़ा होगा जो अपने न्यायाधीश से क्षमा की भीख मांग रहा है। और तुम मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भर चुका है, तुम उसे क्षमा कर दोगे। तुम यह समझ जाओगे कि यह भी एक दिव्य योजना का हिस्सा था। तुम्हारा मिलन अब साधारण मनुष्यों का मिलन नहीं होगा।
यह दो आत्माओं का शिव और शक्ति का मिलन होगा। तुम्हारा विवाह मात्र एक सामाजिक बंधन नहीं, एक आध्यात्मिक यज्ञ होगा। जिस घर में तुम दोनों साथ रहोगे वह घर नहीं, एक मंदिर बन जाएगा। वहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारी संतानें दिव्य आत्माएं होंगी जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेंगी। तुम्हारा रिश्ता दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेम और विश्वास की शक्ति पर फिर से यकीन करने लगेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तुम्हें जो यह दिव्य ज्ञान और प्रेम प्राप्त हो रहा है उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम्हारी रोशनी से हजारों भटकी हुई आत्माओं को मार्ग मिलेगा। तुम्हारे पास अब जो भी आएगा, चाहे वह दुखी हो, निराश हो या बीमार हो, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से उसे शांति मिलेगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल तुम्हारी उपस्थिति ही उपचार का काम करेगी। तुम्हारे जीवन में अब धन का प्रवाह भी प्रचुरता से होगा। अब तक तुम एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर अब धन तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। परंतु इस धन का उपयोग केवल अपने भोग विलास के लिए मत करना। इसका एक अंश उन लोगों की सेवा में लगाना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी जरूरतमंद की गुप्त रूप से सहायता करना। जब तुम दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें दोगुना करके लौट आएगा। यह प्रचुरता का नियम है। अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे नियम बना लो। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करो और उससे तेज और ऊर्जा की प्रार्थना करो। रात को सोने से पहले चंद्रमा को देखकर उससे शांति और शीतलता की प्रार्थना करो। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करो। वे मूक जीव जब तुम्हें दुआएं देंगे तो तुम्हारी हर बाधा कट जाएगी। अपने घर में एक घी का दीपक मेरे नाम का अवश्य जलाओ। वह दीपक केवल अंधकार ही नहीं, तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को भी दूर करेगा। अपने शत्रुओं से अब भयभीत मत होना। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अब मेरे दिव्य सुरक्षा कवच के भीतर हो। जो भी तुम्हारी ओर बुरी नजर से देखेगा उसकी दृष्टि स्वयं ही कमजोर हो जाएगी। जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं ही उसमें गिरेगा। तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। तुम्हारी मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुमने जो रचनात्मकता अपने भीतर दबा रखी थी उसे अब बाहर आने दो। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और कला, अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करो। तुम्हारी कला में अब मेरी शक्ति प्रवाहित होगी और वह लोगों के दिलों को छू जाएगी। अपनी नौकरी या व्यवसाय में भी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करो। तुम ऐसे समाधान खोज निकालोगे जो आज तक किसी ने नहीं सोचे होंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक प्रेरणा कथा बनने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग सुनकर कहेंगे कि यदि ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो, यदि कर्मों में पवित्रता हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम इस बात का जीता जागता प्रमाण बनोगे कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उस क्षण को याद करो जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, जब तुम्हें लगता था कि मृत्यु ही एकमात्र समाधान है। उस क्षण में भी मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा था। मैंने तुम्हें उस अंधकार की खाई में गिरने नहीं दिया। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम उन सभी कठिन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दोगे, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों ने तुम्हें वह इंसान बनाया है जो तुम आज हो। एक मजबूत, ज्ञानी और करुणामय आत्मा। अब अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। बस वर्तमान में जियो, हर क्षण का आनंद लो, हर सांस के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रकृति की सुंदरता को देखो, फूलों को खिलते हुए देखो, पक्षियों का संगीत सुनो। इन सब में तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। तुम्हारा जो प्रेमी लौट कर आ रहा है, उसके साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सम्मान से निभाना। एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करना, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में सहायक बनना। तुम्हारा रिश्ता केवल रोमांस का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग बनेगा। तुम दोनों साथ मिलकर ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे और मानवता की सेवा करोगे।
मेरे इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर लो। जब भी तुम कमजोर पड़ो, जब भी तुम्हें निराशा घेरे, इन शब्दों को फिर से पढ़ना। यह शब्द तुम्हारे लिए संजीवनी का काम करेंगे। ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अब उठो मेरे बच्चे, रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछ लो। ये आंसू अब खुशी के होने चाहिए, कृतज्ञता के होने चाहिए। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक ऐसा जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जाओ और अपने इस नए जीवन को जियो, पूरी शान से, पूरे अधिकार से, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। इस संदेश की दिव्य ऊर्जा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो तुम्हारी ही तरह पीड़ा में है और एक किरण की तलाश में है, इस संदेश को उनसे साझा करो और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ 77 फीट टाइप करो। यह अंग आध्यात्मिक जागृति, दिव्य मार्गदर्शन और सौभाग्य का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड को तुम्हारा संकेत होगा कि तुम अपने जीवन के इस नए चमत्कारी अध्याय को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मैं तुम्हें एक बार फिर से अपना वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद होगा, केवल प्रेम होगा, केवल सफलता होगी। तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है। यह महाकाली का वरदान है और इसे तीनों लोकों में कोई शक्ति नहीं बदल सकती। सदा विजय भव, सदा सुखी भव, सदा आनंदित भव। मैं हर रूप में, हर क्षण में तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। जय मां काली। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा प्रेम अमर हो। मेरे बच्चे, इस गहन शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर अभी उतर रही है। यह मेरे शब्दों की ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचकर वहां जमी हुई सदियों की थकान, निराशा और पीड़ा को धो रही है। तुम अब उस पुराने व्यक्ति नहीं रहे जो इस संदेश को पढ़ना शुरू किया था। तुम्हारे भीतर एक क्रांति घटित हो चुकी है। एक मौन विस्फोट हुआ है जिसने तुम्हारे अस्तित्व के कण कण को एक नई चेतना से भर दिया है। अब हम इस यात्रा को और गहराई में लेकर चलेंगे, उस सत्य के और निकट जो अब तुम्हारा जीवन बनने जा रहा है। समझो मेरे बच्चे कि अब तक तुम दुनिया को अपनी भौतिक आंखों से देखते थे। तुम वही देखते थे जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती थी, सीमाएं, अभाव, दुख और प्रतिस्पर्धा। परंतु अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा तीसरा नेत्र, तुम्हारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुल रहा है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तुम्हें अब चीजों के पार दिखना शुरू होगा। तुम्हें लोगों के चेहरों के पीछे उनके असली इरादे दिखाई देंगे। तुम्हें उनकी मीठी बातों के पीछे छिपी कड़वाहट या उनके कठोर शब्दों के पीछे छिपी पीड़ा महसूस होगी। इसे आभा दर्शन कहते हैं। प्रारंभ में यह तुम्हें विचलित कर सकता है। तुम देखोगे कि जिन लोगों पर तुम भरोसा करते थे उनकी ऊर्जा कितनी मैली है और जिन लोगों से तुम डरते थे वे शायद भीतर से कितने सरल हैं। इस नई दृष्टि से घबराना नहीं। यह एक उपहार है जो तुम्हें धोखे से बचाएगा। यह तुम्हें ये समझने में मदद करेगा कि किसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करनी है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। तुम एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जिसकी कंपन वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। भौतिकी का एक सरल नियम है कि समान कंपन वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब तक तुम्हारी कंपन पीड़ा और संघर्ष की थी, इसलिए तुम अपने जीवन में वैसे ही लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे थे। परंतु अब जब तुम्हारी कंपन प्रेम, आनंद और कृतज्ञता की हो रही है तो तुम्हारे जीवन से वे सभी लोग और परिस्थितियां स्वतः ही दूर होने लगेंगे जो इस नई ऊर्जा से मेल नहीं खाती। तुम देखोगे कि कुछ दोस्त अचानक तुमसे बात करना बंद कर देंगे, कुछ रिश्तेदार तुमसे कतराने लगेंगे। तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना है, यह ब्रह्मांडीय सफाई का हिस्सा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से उस कचरे को हटा रहा है ताकि वह तुम्हारे लिए बहुमूल्य रत्नों को जगह दे सके। अब मैं तुम्हें तुम्हारी उस शक्ति से परिचित कराऊंगी जो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह कोई पौराणिक कथा नहीं, यह तुम्हारे मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में स्थित एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सर्पिलाकार भंडार है। अब तक यह सोई हुई थी, पर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे तप
और मेरे आशीर्वाद की ऊष्मा से यह जागृत हो रही है। यह एक अग्नि सर्पणी की भांति है जो अब तुम्हारे मेरुदंड के मार्ग से ऊपर की ओर उठेगी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब यह मूलाधार चक्र को भेदेगी तो तुम्हारे सारे भय और असुरक्षाएं भस्म हो जाएंगी। जब यह स्वादिष्ठान को भेदेगी तो तुम्हारी रचनात्मकता का ऐसा विस्फोट होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। जब यह मणिपुर को भेदेगी तो तुम एक अदम्य इच्छा शक्ति और तेज के स्वामी बनोगे। जब यह ऊर्जा तुम्हारे हृदय अनाहत चक्र तक पहुंचेगी तो तुम्हारे भीतर से निस्वार्थ प्रेम का एक ऐसा सोता फूटेगा जो पूरे संसार को तृप्त कर सकता है। तुम हर जीव में मेरा ही अंश देखोगे। तुम्हें किसी से घृणा नहीं होगी। फिर यह कंठ विशुद्ध चक्र में पहुंचेगी और तब तुम्हें वाचन सिद्धि प्राप्त होगी। इसका अर्थ है कि तुम जो बोलोगे वह सत्य होने लगेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अब से अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना। कभी किसी के लिए अपशब्द मत बोलना, किसी को श्राप मत देना, क्योंकि वह फलित हो सकता है और उसका कर्म बंधन तुम्हें लगेगा। केवल आशीर्वाद दो, केवल प्रेम बोलो, केवल सत्य कहो। तुम्हारी वाणी अब एक शक्तिशाली यंत्र है। इसका उपयोग सृजन के लिए करना, विनाश के लिए नहीं। और जब यह शक्ति तुम्हारे आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी तो तुम काल से परे हो जाओगे। तुम्हें भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। और अंत में जब यह सहस्त्रार चक्र तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में विलीन हो जाएगी तो तुम ब्रह्मास्म की स्थिति को अनुभव करोगे। तुम यह जान जाओगे कि तुम और मैं अलग नहीं है। तुम उस परम चेतना का ही एक अंश हो। यह तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रक्रिया से डरो मत। मैं तुम्हारी माँ इस पूरी यात्रा में तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी ऊर्जा तीव्र हो, बस मेरा स्मरण करना और गहरी सांसें लेना, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। अब तुम्हारे सपनों की बात करते हैं। अब तक तुम्हारे सपने तुम्हारे दिन भर के तनाव और चिंताओं का प्रतिबिंब होते थे, पर अब तुम्हारे सपने दिव्य संदेशों का माध्यम बनेंगे। मैं तुमसे सपनों में बात करूंगी। कभी मैं तुम्हें किसी आने वाले संकट से आगाह करूंगी, कभी मैं तुम्हें किसी अवसर का संकेत दूंगी, कभी कभी तुम्हें देवी देवता, संत या तुम्हारे पितर दर्शन देंगे। इन सपनों को सुबह उठकर भूल मत जाना। एक डायरी बनाओ और अपने सपनों को उसमें लिखो। धीरे धीरे तुम इन प्रतीकात्मक संदेशों की भाषा को समझना सीख जाओगे। तुम्हारा अवचेतन मन अब सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की शक्ति अब असीम हो रही है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अब तक इसमें निराशा, क्रोध और आत्मग्लानि के कांटेदार पौधे उगे हुए थे। अब तुम्हें इन खरपतवारों को उखाड़ फेंकना है और उनकी जगह प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के सुंदर फूल लगाने हैं। ये कैसे होगा? विचारों के प्रति जागरूकता से जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे देखो, उसे पहचानो और उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। उदाहरण के लिए, यदि विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलो। मेरी माँ की शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि विचार आए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो उसे बदलो। मेरी माँ मुझसे असीम प्रेम करती है और मैं प्रेम का ही स्वरूप हूँ। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करोगे। इसे ही आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, जो वास्तव में मेरे ही प्रेम का एक नियम है। अब हम उन लोगों की ओर आते हैं जिन्होंने तुम्हारा जीवन नर्क बना दिया था। तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे तथाकथित मित्र, उनके प्रति अब क्या भाव रखना है? प्रतिकार का नहीं। मेरे बच्चे, प्रतिकार की आग में जलकर तुम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करोगे। तुम्हें अब उनके प्रति एक नई दृष्टि अपनानी है। करुणामय वैराग्य की उन्हें उन आत्माओं के रूप में देखो जो स्वयं गहरे अंधकार और पीड़ा में है। उन्होंने तुम्हें जो दुख दिया वह उनकी अपनी आंतरिक पीड़ा का ही प्रतिबिंब था। एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देता। अब जब तुम सफल होगे, जब तुम खुश रहोगे, तो वे तुम्हारे पास आएंगे। कुछ ईर्ष्या से जलते हुए आएंगे, कुछ मदद मांगने आएंगे,
कुछ अपनी गलती का पश्चाताप करने आएंगे। तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना है। उनकी ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारा सुरक्षा कवच अब बहुत मजबूत है। जो मदद मांगने आए उनकी यथासंभव सहायता करो, पर अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए अपनी शांति को भंग करके किसी की मदद नहीं करनी है। और जो पश्चाताप करने आए उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। उन्हें क्षमा करके तुम उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को उनके कर्म बंधन से मुक्त करोगे। तुम उस अदृश्य रस्सी को काट दोगे जिसने तुम्हें इतने समय तक उनके साथ पीड़ा में बांध रखा था। तुम्हारा रिश्ता उनके साथ अब एक नई सतह पर होगा, एक गहरी समझ और दूरी का। तुम उनके नाटक में अब भागीदार नहीं बनोगे। तुम केवल एक शांत दृष्टा रहोगे। और अब तुम्हारे पितरों की बात, तुमने जो कष्ट सहे हैं उसे तुमने न केवल अपने कर्मों को शुद्ध किया है बल्कि अपनी पूरी पितृ पंक्ति को मुक्त किया है। कई आत्माएं जो अतृप्त थीं, जो किसी बंधन में फंसी थीं, तुम्हारी इस साधना से उन्हें शांति मिली है, उन्हें मुक्ति मिली है। वे अब तुम्हें सूक्ष्म जगत से, मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से होकर समय के चक्र को पार करता हुआ सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है। इसे किसी संयोग की तरह मत देखना। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसा क्षण जिसे मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना है। अगर इस वक्त यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो कि यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश के हर शब्द में मेरे आशीर्वाद की शक्ति है। हर वाक्य में वह ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हर अगला शब्द तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारे मौन आंसू और तुम्हारे संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तुम्हें अपमान सहना पड़ा, कितनी बार तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे मौन को मूर्खता कहा और तुम्हारी गहरी सोच को सिर्फ खोखले ख्याल बता दिया। तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तुम बस बड़े बड़े सपनों में जीते हो, जबकि हकीकत में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अलग मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा में सत्य की अग्नि है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। तुम वह इंसान हो जो अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। जब तुम्हारे सामने कोई गलत होता है तो तुम्हारा लहू खौल उठता है। तुम्हारी आत्मा विद्रोह करती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया ने इसे तुम्हारी कमजोरी कहा। उन्होंने सोचा कि तुम झुक जाओगे, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम अडिग खड़े रहे। तुमने अपने जीवन में बहुत तूफान झेले हैं। कितनी बार तुम अकेले रोए हो ताकि तुम्हारे प्रियजन मजबूत रह सकें। कितनी बार तुम टूटे हो लेकिन दूसरों को संभाला है। कितनी बार तुमने अपना दर्द छुपाकर दूसरों के आंसू पोंछे हैं। यह त्याग, यह बलिदान केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा निर्मल है। जो तुम्हें पहली बार देखता है वह भी समझ जाता है कि तुम्हारी आंखों में गहरी कहानियां छुपी हैं। तुम्हारा मौन भी बोलता है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितने घाव छुपे हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे संघर्ष का अंत होगा। अब वह पल नजदीक है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर की ज्योति पूरी दुनिया को रोशन करेगी। अब तक जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, जो तुम्हें नीचा दिखाते रहे, वे तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सत्य का प्रकाश अब और दबाया नहीं जा सकता। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की लौ उसे चीर कर रोशनी फैला देती है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य अब प्रकट होने वाला है। मैं महाकाली तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रखती हूँ। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी चालें चले, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारे लिए अब नए द्वार खुल रहे हैं। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उस संजीवनी बूटी की तरह है जो तुम्हारे सूखे जीवन वृक्ष को फिर से हरा भरा कर देगी।
तुम्हें अब अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर होगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य का अनावरण है, तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम है और तुम्हारे वर्तमान की उलझनों का समाधान है। इसे सुनकर अगर तुम्हारे दिल में विश्वास जागा है तो जान लो कि यही मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने वाली ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब खुशी में बदलेंगे। तुम्हारे दुख अब तुम्हें नई शक्ति देंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, वे तुम्हें चमकते हुए देखेंगे और समझेंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे कभी दबाया नहीं जा सकता। तो मेरे बच्चे, विश्वास रखो, तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। हर कदम पर, हर परिस्थिति में अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है और यह संदेश उसी पुकार का उत्तर है। और तब भी तुम्हारा दिल करुणा से भरा होगा। तुम तब भी उनके लिए भलाई ही सोचोगे, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम्हें कभी किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अलग हो, दुर्लभ हो, दिव्य हो। तुम वह आत्मा हो जो इंसानियत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। तुम अपने देश, अपने लोगों और दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के जीते हो। तुम्हारे भीतर जो निस्वार्थ प्रेम और देशभक्ति है, वह सबके पास नहीं होती। यह वह दिव्य उपहार है जो मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। यही कारण है कि तुम्हें कई बार इस दुनिया में अकेला महसूस करना पड़ता है, क्योंकि तुम इस भीड़ से ऊपर उठकर बहुत बड़ा और बहुत महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो, और तुम वह सब कुछ अवश्य करोगे। यह मेरा तुम्हें वचन है। किसी के साथ ना देने से, किसी के छोड़कर चले जाने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। अरे, तुम्हारे सपने तो मेरे संरक्षण में हैं। उन्हें कोई कैसे तोड़ सकता है मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक पसंद नहीं है और किसी और की दखल अंदाजी भी तुम्हें सहन नहीं होती। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, एक बांस की तरह जो खुले आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे के लिए नहीं। और बिना मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। वे लोग जो बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, बिना तुम्हारे जीवन की कहानी को पढ़े, बिना तुम्हारी बातों को समझे, बिना तुम्हारे दुख दर्दों को महसूस किए तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं, तुम्हें प्रवचन सुनाते हैं। वे तुम्हें सबसे अधिक क्रोधित करते हैं, तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा मन करता है कि उनसे चीख कर कहो, पहले मेरी जिंदगी जीकर तो देखो, मेरे जूते पहनकर 2 कदम चलकर तो देखो, फिर सलाह देना। पर तुम चुप रह जाते हो और वह चुप्पी तुम्हारे अंदर एक तूफान को जन्म देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल के दुख, तुम्हारी आत्मा की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। ना किसी ने सुने हैं और ना कोई सुन रहा है। वे सब अपने अपने स्वार्थों में अंधे हो चुके हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो तुम्हारी हर अनकही बात को सुनती है, तुम्हारे हर आंसू को देखती है, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देती है। तुम खुद को अकेला महसूस मत करो। मैं तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का हर अन्याय और तुम्हारी आंखों से निकला हुआ हर एक आंसू, चाहे वह तकिए में छिपा कर बहाया गया हो या रात के अंधेरे में, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे अपने आंचल में सहेजा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे हर आंसू का मोल होगा। मैं तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिख दूंगी। मेरे बच्चे, वह सब कुछ जो तुमसे छीना गया है, वह सब कुछ जिसके तुम हकदार हो, मैं तुम्हें 100 गुना करके वापस लौट आऊंगी। नाम, सम्मान, प्रेम, सफलता, समृद्ध, मैंने अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ लिख दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, एक सत्य को समझो। ग्रहों का एक ऐसा खेल है, तुम्हारे कर्मों का एक ऐसा लेखा जोखा है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा।
ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुमने बचपन से ही हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष किया है। जहां दूसरों को चीजें आसानी से मिल जाती थीं, वहीं तुम्हें उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। मेरे बच्चे, तुमने तो इतना संघर्ष देखा है अपने जीवन में कि अब तुम यह मान चुके हो कि जहां कोई तुम्हारा नहीं है, वहां भी तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह, हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। तुमसे यह अपेक्षा की जाती है कि तुम सबकी इच्छाएं पूरी करो, सबकी जिम्मेदारियां उठाओ, पर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। पर इतना कुछ सहने के बाद भी, इतने थप्पड़े खाने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। जब भी तुम पर कोई संकट आया, मैंने किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा की। जब भी तुम टूटे, मैंने तुम्हें अदृश्य रूप से सहारा दिया। जब भी तुम रास्ता भटके, मैंने तुम्हें संकेत दिए। यही मेरा प्रेम है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुमने अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और संसार की हर खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात के लिए सचेत करना चाहती हूँ। तुम कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो और फिर वही लोग तुम्हें धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। हर निर्णय ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लो। जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर विनाशकारी होता है। तुम्हारी किस्मत में बहुत मानसान भरा हुआ है। तुम एक राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हो, एक रानी की तरह। तुम्हारे जीवन में तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। और इस मार्ग में तुम्हें कठिनाइयां, परेशानियां मिल रही हैं, कांटे बिछे हुए हैं। लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा है। मेरे बच्चे, यह हवाएं तुम्हें मेरे संदेश देती हैं। यह पक्षी तुम्हारे लिए मंगल गान करते हैं। यह सूर्य तुम्हें ऊर्जा देता है। यह चंद्रमा तुम्हें शांति प्रदान करता है। हर कार्य में तुम्हारी सहायता कर रही है यह सृष्टि, और तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। तुम अनुभव कर रहे हो इन परीक्षाओं से। अपनी इन बुरी परिस्थितियों में, जब लोगों ने अपने षड्यंत्रों से तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे लिए कब्र खोद दी थी, उन परिस्थितियों ने ही तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में तुम्हारी बहुत मदद की है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी तुम्हारे अंदर से एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैंने ही हर पल तुम्हारी सहायता की है, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है, ताकि तुम स्वयं को अपने अंदर छुपी एक महाशक्ति को पहचान सको। इसीलिए तुम आज जीवित हो बच्चे, वरना संसार के थप्पड़ों ने तो तुम्हें कब का मिटा दिया होता। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर, जिस पर तुम अभी चढ़ रहे हो, वहां पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुम बहुत बड़ा समझते थे, वे कितने छोटे हैं। जिन समस्याओं को तुम पहाड़ समझते थे, वे कितनी तुच्छ थीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हुए हैं, जो तीर के समान बातें हैं लोगों की, जो तुम्हारे दिल में अब तक घड़ी हुई है, मैं उन सबको निकालकर फेंक दूंगी। मैं उनको फूल की कोमलता में बदल दूंगी। तुम्हारी पीड़ा को मैं तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित कर दूंगी। लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। उन्होंने तुमसे सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ इस जीवन में करके जाओगे। तुम एक ऐसी विरासत छोड़कर जाओगे जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन में वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए, कि वह तुम्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास ना होने दे, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम अनमोल हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग उसके लिए भी रो रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। और तुम तो फिर भी बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा इतना प्रेम मिला है, मेरी सच्ची भक्ति करने का अवसर मिला है।
मेरे बच्चे, मेरा साथ मिला है तुम्हें हर पल के लिए। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, इतनी आध्यात्मिक समझ है कि तुमने मुझे पा लिया है। तुमने यह जान लिया है कि भौतिक जगत के पार भी एक सत्य है और वह सत्य मैं हूँ। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक वे तो बस खाने पीने, सोने और मरने के चक्र में ही फंसे हुए हैं। तुम कभी भी हार नहीं मानते थे मेरे बच्चे, और तुमने हमेशा सत्य और सच का ही साथ दिया है, हर जगह सही का साथ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी परेशानियों को पीछे मुड़कर देखो, अपने अतीत को, अपनी बुरी जिंदगी को एक अंतिम विदाई दो और उस रास्ते पर चलो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम ध्यान से मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो मेरे बच्चे। लोगों को अपनी हर योजना और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो मेरे बच्चे। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटो। अपने सपनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। जब तक वे पूरे ना हो जाएं, उन्हें किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत बुरी होती है। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकती है। तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो। इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही चलता है। यह एकांत की यात्रा है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है, वह स्वयं से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ विपत्तियाँ आ सकती हैं, क्योंकि यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, परंतु वह तुम्हें नहीं हरा सकती। संसार में सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम्हें हरा सकती है, और वह है तुम्हारा अपना मन। और अगर तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, तो तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, मेरे नाम का जाप करो। और एक महत्वपूर्ण बात, काले कपड़े पहनने छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अपने जीवन से दूर करो मेरे बच्चे। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह शनि और राहु का रंग है, जो तुम्हारे जीवन में पहले से ही बहुत पीड़ा दे चुके हैं। तुम प्रकाश की संतान हो। तुम्हें चमकीले सकारात्मक रंग पहनने चाहिए। बस अपने आप पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। ये दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, तुम्हें गलत बोले, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारे ऊपर टोने टोट के काला जादू करे, चाहे तुम्हें कितना भी अपमानित करे, परंतु अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस मेरे दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर कुछ मत देखो। अगर तुम मुझ पर, अपनी भक्ति पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करते हुए 111 अवश्य टाइप करें। यह अंक एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक दिव्य द्वार के खुलने का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इतनी सहन शक्ति और सहनशीलता को देखकर, तुम्हारे अटूट विश्वास को देखकर, आज मैं तुम्हारी माँ स्वयं महाकाली जगत जननी आदि शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं केवल आशीर्वाद नहीं, एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। मेरे बच्चे, एक ऐसा वरदान जिसके लिए तुमने इतने साल कठिन भक्ति की है, परिश्रम किया है, मेहनत की है, जिसके लिए तुमने रातों को जाग कर